हेलो बच्चों, फिर से चैनल पे आपका स्वागत है। क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम पेज 3। इससे पहले मैंने पेज 1 और पेज 2 पे जो भी क्लास 9th की मैथ्स की एनसीईआरटी की बुक पे था टॉपिक वो मैंने आपको समझाया और अब पेज 3 पे हैं। तो पेज 3 पे टॉपिक आपको तभी अच्छे से समझ में आएंगे जब पहला और दूसरा वीडियो आप देख लेंगे। तो पेज बाई पेज आपको समझाया जा रहा है ताकि एकदम कंसेप्ट आपका क्लियर हो। ठीक है बच्चों, तो पेज 3 पे हमारे पास जो टॉपिक आता है उसने लिखा है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स वैसे तो बच्चों छोटी क्लास में ही बता दिया जाता है, बट फिर भी इसमें टॉपिक आया तो मैं आपको क्लियर कराता हूँ। रैशनल नंबर्स कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट होता है बच्चों। तो एनी नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन पी बाई क्यू फॉर्म। कोई भी नंबर जिसे हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी पी बाई क्यू की फॉर्म में, वो नंबर आपका रैशनल नंबर कहलाएगा। इसमें ये बात याद रखनी है कि क्यू जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। अगर क्यू जीरो हुआ तो क्या होगा, हम नीचे जीरो लगाते हैं तो बच्चों ये इनफाइनाइट हो जाएगा नंबर। तो इसलिए क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। क्यू के अलावा, जीरो के अलावा कोई भी नंबर होगा तो वो रैशनल नंबर की कैटेगरी में आ जाता है। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, इसमें समझते हैं कि जैसे सपोज करो बच्चों 3/4, 1/2, -5/4, 6/10, ये सब रैशनल नंबर्स हैं क्योंकि पी बाई क्यू की फॉर्म में आ रहे हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अब माइनस हो प्लस हो से फर्क नहीं पड़ता। ठीक है बच्चों, इसके अलावा अगर हम देखें ये जीरो, क्या जीरो रैशनल नंबर है? बिल्कुल है बच्चों, क्योंकि इसके अपॉन में हम 1 लगा सकते हैं डिनोमिनेटर में, तो अब ये रैशनल नंबर बन गया। किसी भी नंबर के अपॉन में हम 1 लगा सकते हैं, जिस भी नंबर में हम लगा लेते हैं नीचे अपॉन में लगा सकते हैं, वो सारे रैशनल नंबर बन जाएंगे। जैसे सपोज करो 2 है, 2 के नीचे 1 लगा लो, या -5 है उसके नीचे 1 लगा लो आप। तो ऐसे किसी भी नंबर के नीचे हम 1 लगा के उसको रैशनल नंबर बना सकते हैं। तो इससे हमने क्या सीखा? इससे हमने ये सीखा कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो रैशनल नंबर बन जाएंगे। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? मैंने आपको बताया था, नेचुरल नंबर 1 2 3 सो ऑन चलते जाते हैं। तो इस सब के नीचे हम 1 पुट कर सकते हैं, इसलिए ये रैशनल नंबर की कैटेगरी में आ सकते हैं। लेकिन अगर मैं सोचूं कि भाई रैशनल नंबर सारे के सारे नेचुरल बन जाए, नहीं हो सकता। अब रैशनल नंबर क्या होता है? जैसे 3/4, अब 3/4 नेचुरल नंबर नहीं बन सकता क्योंकि वो 1 2 3 4 ही है, काउंटिंग है 1 से स्टार्ट होती है। तो उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। और समझ लेते हैं आगे, जैसे होल नंबर्स हैं बच्चों। अब होल नंबर्स रैशनल नंबर्स बन सकते हैं। अब होल नंबर्स कैसे? 0 1 2 3 सो ऑन। तो अब ये सब के नीचे हम 1 लगा सकते हैं, मैंने अभी आपको बताया था। तो ये सारे होल नंबर्स रैशनल नंबर बन सकते हैं। लेकिन अगर मैं सोचूं उल्टा कि सारे रैशनल नंबर्स होल नंबर्स बन जाए, नहीं, पॉसिबल नहीं है। अगर मैं कहूँ 1/2, तो 1/2 होल नंबर नहीं बन सकता क्योंकि होल नंबर 0 1 2 3 4 है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों समझ आया होगा आपको। थर्ड केस में अगर हम समझे इंटीजर्स, तो इंटीजर्स बच्चों रैशनल नंबर हो सकते हैं। जैसे प्लस में भी होते हैं इंटीजर्स, नेगेटिव में भी होते हैं, सबके नीचे 1 लग सकता है। तो सबके नीचे 1 लगेगा तो वो रैशनल नंबर बन जाएगा। लेकिन अगर मैं सोचूं कि रैशनल नंबर ही सारे इंटीजर्स हो जाए तो वो पॉसिबल नहीं है बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आया होगा। ये एक टॉपिक था जो पेज नंबर 3 पर रैशनल नंबर्स करके कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये टॉपिक आपका पेज नंबर 3 पे था। इस पेज नंबर 3 पे एक एग्जाम्पल भी है, तो बच्चों उस एग्जाम्पल को मैं अभी आपको समझाता हूँ। और एक्सरसाइज जो 1.1 है उसमें क्वेश्चन नंबर जो लास्ट क्वेश्चन है वो भी उसी कैटेगरी का है। तो मैं उस क्वेश्चन को और उस एग्जाम्पल को दोनों को इकट्ठे ही ले लूंगा ताकि आपको एक साथ एक जगह सारा समझ में आ जाए बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो बच्चों इस एग्जाम्पल की मैं बात कर रहा हूँ। ये एग्जाम्पल 1 है पेज नंबर 3 पे। और ये जिस तरह का एग्जाम्पल है इसमें 3 पॉइंट्स उन्होंने पूछे हैं। ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन है, ये बताना है कि ये स्टेटमेंट ठीक है या गलत है। और इसी टाइप का आपकी एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें भी 3 क्वेश्चन पूछे हैं। तो ये सेम ही कैटेगरी की थे, इसलिए मैंने इनको एक ही प्लेटफॉर्म पे रखा, आपको समझा देते हैं। और वैसे तो देखो आपने अगर तीनों पेज का जो कंसेप्ट है अच्छे से समझा तो ये शायद मुझे समझाने की जरूरत नहीं है।
लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आपको क्लियरिटी में इस बात को समझा रहा हूँ कि अगर आपने कंसेप्ट समझाओ तो कुछ भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपके लिए वो मुश्किल नहीं हो सकता, क्योंकि क्लास 9th में बच्चों ऐसा होता है कि बिल्कुल एनसीईआरटी टू एनसीईआरटी पेपर नहीं आता, और उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन, कुछ ना कुछ वो दिमाग लगाने को आपको जरूर देंगे, और वही चीज आपने समझनी है और वही चीज इंपॉर्टेंट है। तो मेरा मकसद खाली आपको एनसीईआरटी कराना नहीं है, एनसीईआरटी तो कोई भी करा देगा, इतने सारे वीडियोस हैं यूट्यूब पे, बहुत अच्छा अच्छा पढ़ा भी रहे हैं, लेकिन ये है कि मेन आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, जिसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन कर सको बच्चों। तो बच्चों समझो, ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन है, अभी तक जो सीखा है उसी पर बेस्ड है बच्चों। ये एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, ये बताना है ट्रू या फॉल्स। तो बच्चों देखो, होल नंबर आपको पता ही है, होल नंबर क्या थे, 0 1 2 3 सो ऑन, और नेचुरल नंबर क्या है आपके, 1 2 3 सो ऑन। तो अब एवरी होल नंबर नेचुरल नंबर का पार्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ 0 है, यहाँ 0 नहीं है, तो एवरी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं बन सकता। हाँ, अगर उल्टा लिखा होता एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, फिर ये ट्रू हो जाती बात। तो फिलहाल तो ये फॉल्स है स्टेटमेंट, इसलिए मैं रॉन्ग का निशान लगाता हूँ इस पे। समझ आ गई होगी आपको। अब समझते हैं, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। अब देखो, इंटीजर z से रिप्रेजेंट होता था, और इंटीजर देखो माइनस में भी होते हैं और प्लस में भी होते हैं, और भी हो सकते हैं, इस साइड भी और इस साइड भी। तो ये इंटीजर्स है, तो क्या ये रैशनल नंबर बन सकते हैं? अब रैशनल नंबर के लिए क्या बताया था आपको कि रैशनल नंबर में कुछ भी अपॉन में हो सकता है। हाँ, इसके नीचे आप 1 लगा दो, इसके नीचे भी 1 लगा लो, 0 के नीचे भी लगा सकते हो आप, 1 के नीचे भी, 2 के नीचे भी, और जितने भी इंटीजर्स होंगे सबके नीचे अपॉन में 1 आ सकता है। इसलिए एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। उसके बाद आते हैं थर्ड पॉइंट पे, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। बच्चों अब देखो, उसको उल्टा करना है कि आप रैशनल नंबर खाली अपॉन में 1 लगाने वाले तो नहीं है, और भी होते हैं, जैसे 3/4, 1/2, 1/6, 7/11। तो इस तरीके से ये नंबर्स जो हैं, अब ये सारे के सारे नंबर्स आप सोचो इंटीजर में भी आ जाएं। इंटीजर क्या होता है, ओनली जैसे -3, -2, -1, 0 1 2 3 4 ऐसे चलते जाएंगे, और इधर भी नेगेटिव में चलते जाएंगे, तो ये इस कैटेगरी में नहीं आते, इसलिए ये रॉन्ग हो गया। अब इसी तरीके से अगला पॉइंट, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, बिल्कुल सही है। देखो यहाँ पर हमने बताया था आपको, अब इसमें ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि एवरी नेचुरल नंबर यानी 1 2 3 बिलोंग कर रहे हैं यहाँ पर, इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। उसके बाद एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। बच्चों देखो, अब यहाँ पर देखो, आपने इंटीजर समझे, इंटीजर ये नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है, 0 भी है। अब होल नंबर क्या होता है, 0 तो है, पॉजिटिव नंबर भी है, लेकिन नेगेटिव नंबर होल नंबर में नहीं आते। तो एवरी इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर, ये स्टेटमेंट गलत हुई। ठीक है, उसी तरीके से एवरी रैशनल नंबर इज होल नंबर। बच्चों ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि रैशनल नंबर अपॉन में भी होते हैं, होल नंबर अपॉन में नहीं होते, सारे होल नंबर अपॉन में नहीं होते। ठीक है ना, तो सारे एवरी एवरी रैशनल नंबर, जैसे एग्जांपल ले लो, 3/4 है, ये एक रैशनल नंबर है। अब सोचो आप 3/4 होल नंबर बन जाए, ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हुई बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। इसको वीडियो को देखें 2-4 बार, प्रैक्टिस करें, आपको समझ में आ जाएगा, और उम्मीद नहीं रहेगी फिर आपको किसी ट्यूशन की, अगर आप इसको अच्छे से समझते हैं तो। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच बच्चों।